जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में पहलवान रहेंगे। की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। किसी भी पर्व और त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन कभी कभी पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हम उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश संभल के एक पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी जी की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इसी सप्ताह के लास्ट में होली पड़ने वाली है और आपको मालूम है हम सनातनी होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये रंगों का त्योहार है, रंग गले लगाते हैं, एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा समाज भी रहता है जिस पर रंग का अगर एक छींटा भी उड़ जाए तो वो गर्दन तक उतारने पर उतारू हो जाते हैं। अब ऐसे में इस व्यवस्था को संभालना और दोनों समुदाय के बीच संयम को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी जी का कानून है और योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कैसे इन पिछले 8 वर्षों में मेंटेन किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो अनुज चौधरी जी ने मुस्लिम पक्ष के उलेमाओं को लेकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको रंग से ऐतराज है तो आप उस दिन बाहर ना निकले। तो भाई क्योंकि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आ रही है, तो आप हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप नमाज का वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे या उस दिन अगर आप घर में नमाज पढ़ लें तो हिंदू समुदाय क्योंकि बाहर होली खेलते हैं और आप पर अगर रंग का छींटा उड़ जाए तो आप बुरा मान जाएंगे। इससे चाहे आप अपने घर में नमाज पढ़े या फिर अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपका फिर इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर आप पर रंग भी उड़ जाए फिर भी आप गुस्सा नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इस बयान में उन्होंने कोई भी कुछ गलत कहा। समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कभी सरकार बदली तो ऐसे लोगों को हम जेलों में डाल देंगे और वहीं से यह मुद्दा गर्म आ गया। पहले आपको अनुज चौधरी जी का बयान सुनवाता हूँ, उन्होंने क्या कहा और आगे आपको समाजवादी पार्टी के नेता ने कैसे उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश की वो भी सुनाऊंगा। लेकिन योगी जी ने जो कहा वो आपको सुनना जरूरी है। पहले सुनते हैं अनुज चौधरी जी ने क्या कहा। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। दोस्तों, आपने सुना कि अनुज चौधरी जी ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता का वो बयान जहां से ये सियासत अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठे रहिए क्योंकि अब इन लिब्रांडुओं, इन जाहिलों, इन जिहादियों के अब्बू आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुमे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, वो सच्चाई को स्वीकार करना। दोस्तों, आप सभी सनातनियों को होली की शुभकामनाएं, शुभ हो। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।